जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो वाकई में महत्वपूर्ण है और ये वीडियो है सूर्य राशि परिवर्तन के संदर्भ में। लेकिन कहीं न कहीं इस सूर्य राशि परिवर्तन से शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण भी जुड़ा हुआ है मित्रों। तो आपको आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें मित्रों। अब चलिए विषय की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग नए वीडियो मतलब बहुत से हमारी मेरी वीडियो देखने वालों में नए लोग भी शामिल होते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी काम आएगी कि सूर्य जो हैं ग्रहों में राजा हैं। यही कारण है कि सूर्य का हर राशि परिवर्तन अपना एक अलग महत्व रखता है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उसका बाकी के कोई भी पाप ग्रह राहु केतु शनि नहीं बिगाड़ पाते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी, सरकारी सुख मिलेगा, राजकीय सम्मान मिलेगा, पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी हड्डियां और आंखें मजबूत रहेंगी, आपके चेहरे पर एक तेज और प्रकाश रहेगा। लेकिन वहीं अगर सूर्य आपकी कुंडली में गड़बड़ हुआ, खराब हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप मान सम्मान के लिए तरस जाएंगे और पिता से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और सरकारी नौकरी आपको मिल नहीं पाएगी और आपकी शिक्षा अधूरी रहेगी। तो मित्रों, सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अब आता हूँ सबसे मेन पॉइंट पर, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं काफ़ी देर से। अब देखिए, 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातःकाल ही वृषभ राशि सूर्य की शत्रु राशि कही गई है। अब आप ये सोचकर घबरा रहे होंगे कि सूर्य अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून 2023 तक वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। अब आपका ये जो सोचना है कि सूर्य शत्रु राशि में जा रहे हैं, दिक्कतें होंगी, पहले मैं इसका समाधान करता हूँ। देखिए मित्रों, अभी आप पर चल रही है शनि की साढ़े साती, और वो भी साढ़े साती की आखिरी ढैया, मतलब साढ़े साती का तीसरा चरण। अभी सूर्य कहाँ है? फिलहाल वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में है। लेकिन क्या कंडीशन है सूर्य की, जरा ये तो देखिए। सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, सबसे पहला कंडीशन नेगेटिव। दूसरा क्या है कि सूर्य पर और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। शनि सूर्य के प्रबल शत्रु, राहु के तो फिर भी मित्र हैं, लेकिन सूर्य के प्रबल शत्रु हैं, यानी कि शत्रु की तीसरी दृष्टि सूर्य पर जो है कि पड़ रही है। तो ये ग्रहण दोष और दृष्टि दोष, इन दोनों कारणों से पिछला 1 महीना आपका बहुत कष्ट में निकला होगा। खास तौर पर विवाद और आर्थिक कष्ट, और तीसरा अत्यधिक खर्चा। इन 3 चीजों से आप गुजरे होंगे, विवाद घर के अंदर या घर के बाहर। अब क्या होगा कि अब सूर्य, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है शत्रु राशि में जाने की अपेक्षा, कि सूर्य अब अपने शत्रु से मुक्त हो रहे हैं, ग्रहण दोष से मुक्त हो रहे हैं, तीसरी शनि की तीसरी दृष्टि से बाहर निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वृषभ राशि भले ही शत्रु राशि है, लेकिन उस जैसी स्थिति से तो बेहतर है ना। बात को आप समझ रहे होंगे। तो अब क्या होगा कि जब सूर्य मेष राशि में थे और शनि की तीसरी दृष्टि से युक्त थे, तो उस समय शनि भी अच्छा रिजल्ट साढ़े साती के तीसरे चरण का नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जब शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव में उनका शत्रु आएगा तो शनि का भी फल गड़बड़ होगा और उस ग्रह का भी फल गड़बड़ होगा। और अब क्या है कि अब साढ़े साती के तीसरे चरण का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा और सूर्य देव भी
सूर्य देव भी आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव स्वयं सूर्य का घर होता है। इस घर में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के इस पंचम भाव में गोचर से आप मकर राशि वालों को क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं मित्रों। देखिए, आपके जीवन में चल रहा जो कोर्ट केस मुकदमा है वो समाप्त होगा, जिससे कि आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, हैरान थे कि ये कोर्ट केस कब तक चलेगा, क्या होगा। ये आपके समाप्त होने के योग बनेंगे। किसी संपत्ति के विवाद में आप फंसे हुए थे तो उस विवाद से आप बाहर निकलेंगे। ससुराल पक्ष से मनमुटाव चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी नौकरी में चल रही कानूनी अड़चन जो इतने दिनों से चल रही थी वो समाप्त होगी और आप इस अड़चन से मुक्त हो जाएंगे। जिनकी शिक्षा अधूरी थी, पंचम भाव का सूर्य उनकी शिक्षा को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करेगा, इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार है। आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहा था, पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब तलाक हो जाएगा, लेकिन अब सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम और प्यार को बढ़ावा देता है। तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, मधुरता बढ़ेगी और पति पत्नी का आपस में ये जो मनमुटाव है ये समाप्त होगा। आपका सूर्य के इस गोचर से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिसका असर आपके काम धाम पर पड़ेगा और आपकी इनकम बढ़ती हुई आप देखेंगे। तो आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं भगवान सूर्य। आपकी सरकारी नौकरी में चल रही जो समस्या थी, दिक्कत थी, कानूनी हो चाहे ऑफिशियल कुछ भी हो, वो अब समाप्त होगी। अतः इस बात से तो आप निश्चिंत हो जाइए, पंचम भाव का सूर्य आपको सरकारी अड़चनों से दूर करेगा। माता से अब तक मान लीजिए आपकी अनुबंध थी या माता से आपको सुख नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको माता से सुखों की प्राप्ति होगी, माता से आपको प्रेम प्राप्त होगा। लॉटरी, सट्टा व शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर इस पॉइंट पर एक बार फिर से आकर ये कहता हूँ कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कुंडली को जरूर दिखवा लेना चाहिए, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। इस सूर्य के गोचर में आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। जो लोग काफ़ी दिनों से विदेश जाना चाहते थे लेकिन संयोग नहीं बन पा रहे थे, तो अब विदेश जाने के योग बनेंगे। भाई बहनों से तालमेल बेहतर होंगे, अभी तक उनसे तालमेल गड़बड़ था, अब बेहतर होंगे। आप अगर ऋण के भार से दबे हुए थे, कर्ज के भार से दबे हुए थे, तो कर्ज के भार से आपको छुटकारा मिलने के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी तो आप कर्ज से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, उन महिलाओं को संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान की तरक्की होगी और संतान से धन प्राप्त भी हो सकता है। तो मकर राशि वाले भाई बहनों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए खोलेगा किस्मत के द्वार, और शनि भी अब आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देंगे। और अगर सूर्य के इस गोचर को आप बेहतर करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे के भीतर भीतर भगवान सूर्य को 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करें। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आज का ये राशि परिवर्तन की सूचना। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा, वरना आपके बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। जय शिव शंकर।